हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमने कुछ दिन पहले ही टाइम एंड वर्क पढ़ा है और बहुत अच्छे से हमने समझा है। तो आज ये क्लास में हम करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो आपकी भर्ती है उसके लिए टाइम एंड वर्क के वो क्वेश्चंस आज हम करेंगे और आपका टेस्ट होने वाला है कि क्या कि ये 3 सवाल करेंगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 सवाल मैं आपको करवाने वाला हूं इस वीडियो में। जो पेपर में जो पिछला पेपर हुआ था दिल्ली पुलिस का 2020 वाला, उसकी हर शिफ्ट में पूछे गए थे जिस टाइप के क्वेश्चंस, वो हम यहां पर कर रहे होंगे। ये 3 ही क्वेश्चंस ऐसे थे जो बार बार रिपीट हुए थे टाइम एंड वर्क से हर एक चैप्टर में, सॉरी हर एक शिफ्ट में। ठीक है, तो आज देखते हैं कितने हमारे चैंपियंस हैं जो 3 में से 3 क्वेश्चन सही कर देते हैं। और अगर आपने 3 में से 3 क्वेश्चंस बिल्कुल सही कर दिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आपने टाइम एंड वर्क बहुत अच्छे से पढ़ लिया और दिल्ली पुलिस में टाइम एंड वर्क से अब आपका नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो मोटिवेशन से इसकी शुरुआत कर लेते हैं कि छोटी छोटी जीत से बन रहे हैं हम। ध्यान से सुनना, मोटिवेशन बहुत अच्छी चीज है कि छोटी छोटी जीत से बन रहे हैं हम, एक बड़ी जीत का आगाज कर रहे हैं हम। छोटी छोटी जीत का मतलब है कि हर एक चैप्टर सीखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और बड़ी जीत क्या होगी? हमारा सिलेक्शन आपका होने वाला है, वो क्या होगी? हमारी बड़ी जीत होगी। ठीक है, छोटी छोटी जीत, छोटे छोटे चैप्टर कंप्लीट करना, बड़ी बड़ी जीत सिलेक्शन। ठीक है, तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और ये मैं एक शिफ्ट का क्वेश्चन लेके आया हूं। ठीक है, बाकी ये हर शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट हुआ था। देखो क्वेश्चन क्या है और देखिए क्या आप इसको सोल्व कर पा रहे हो, और सोल्व कर पा रहे हो तो अच्छी चीज है, मतलब आप चैंपियन बनने के राह पे बढ़ चुके हो। देखो क्या है, पहला एक मैं सोल्व करवा देता हूं, जिन्होंने नहीं देखा, जिन्होंने नहीं सीखा था, सीख लो आज। ठीक है, क्या है कि ए किसी काम को 40 दिन में और बी उसी काम को 50 दिन में कर सकता है। तो हमने क्या सीखा था कि ए है वो 40 दिन में करता है, बी है वो 50 दिन में करता है। एलसीएम अपना कितना आ गया? 200 आ गया, यहां से आ जाएगा 5 और यहां से आ जाएगा 4। ये क्या आ जाएगी? क्षमता निकल के आती है, कैपेसिटी निकल के आती है, एक दिन में किया जाने वाला कार्य निकल के आता है। ये हमने सीखा था। उसके बाद देखिए क्या है कि उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिन तक काम किया। कितने दिन तक काम किया? 5 दिन तक। एक दिन में कितना काम करते हैं? एक दिन में वो 9 काम करते हैं। उन्होंने 5 दिन काम किया है, इसका मतलब है कि उन्होंने कितना काम कर दिया? 45 काम कर दिया। इतना समझ में आ गया ना? और समझा तो आपको रखा, मैं सोल्व करवा रहा हूं आपको। ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये समझ लो बस। आगे देखिए क्या है, लेकिन फिर बाद में बी ने काम छोड़ दिया तो शेष काम को ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, 200 में से 45 काम हो चुका है, कितना बच गया? 155 काम बच गया। 155 काम बच गया। ए ने, जो बी ने काम छोड़ दिया तो काम कौन करेगा? ए। काम कितना बचा हुआ है? 155। इसको कौन करेगा? ए करेगा। एक दिन में कितना काम करता है? 5। तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 तिये 15, 5 एकम 5, कितना आ जाएगा? 31 दिन आ जाएगा। तो 31 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मुझे पता है हमारे सभी चैंपियन ने इसका आंसर कर दिया होगा 31 दिन। लेकिन एग्जामिनर, अपने को क्या बनना है? एग्जामिनर से स्मार्ट बनना है। ठीक है, क्योंकि पिछला पेपर था उससे अच्छे लेवल का बनेगा पेपर। तो ऐसा हो सकता है, इसमें क्या था? इसमें यह पूछा गया था कि शेष काम को ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। जो रटने वाले स्टूडेंट होंगे रट लेंगे, 31 दिन आंसर कर देंगे। लेकिन वो इसको हटा के यहां पर दे देगा कि पूरा काम कितने दिन में हुआ। तो भाई 31 दिन तो ए अकेले ने किया, 5 दिन दोनों ने मिलकर किया था, तो पूरा काम कितने दिन में हुआ है? 36 दिन में हुआ है। तो अगर यहां पर पूरा काम आ जाए, जो शेष काम लिखा हुआ है इसके स्थान पर अगर पूरा काम आ जाएगा तो 5 दिन पहले जो दोनों ने मिलकर किया वो और अकेले ए ने किया वो, दोनों को हम जोड़ देंगे, तब हमारा आंसर निकलेगा। ठीक है, और मुझे पता है जिसने अपनी क्लास देखी होगी 100% स्टूडेंट ने इसका आंसर निकाला होगा। कोई भी हमारा चैंपियन ऐसा नहीं हो सकता जिसने आंसर ना निकाला हो। चलो अब दूसरा क्वेश्चन सेम एज इट इज है। सेम एज इट इज है, ऐसे क्या? ऐसे ही है।
लेकिन ये मैं नहीं कराऊंगा, इसका आंसर आप कमेंट करके बताओगे। मैंने पहला इसलिए सोल्व करवाया है, ठीक है। पहला 3 क्वेश्चंस मैं सोल्व करवाऊंगा, 3 आपसे पूछूंगा, बस दिखा रहा हूं कि ये देखो किस में था, 27 नवंबर वाली शिफ्ट में था। ये देखो किस शिफ्ट में था, 27 नवंबर वाली इवनिंग शिफ्ट में था। और ये कौन सी में था, मॉर्निंग में। यानी कि क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुआ है। तो इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है, सेम एज इट इज है, ठीक है। अब चलते हैं आज के दूसरे सवाल पर, जो बार बार रिपीट हुआ है, जो टाइप, ठीक है, जो टाइम एंड वर्क से बार बार जो टाइप रिपीट हुई है ना, इसको कर दोगे, इसका मतलब है कि आप और भी अच्छे से सीख चुके हो टाइम एंड वर्क। चलो निकालते हैं, दोनों मिलकर निकालते हैं। ये मैं समझा दूंगा, अगला आपसे पूछने वाला हूं। क्या है कि 48 व्यक्ति एक साथ प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए एक निश्चित कार्य 25 दिनों में पूरा कर देते हैं। पूर्ण का मतलब क्या होता है, पूरा करना, ठीक है, पूरा कर सकते हैं। 15 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए उसी कार्य को कितने दिनों में पूर्ण करेंगे, ये आपको बताना है। कौन सा फॉर्मूला था हमारा, MDH वाला, याद आ गया, बताया था MDH, असली मसाले सच सच, MDH लिखो। M कितने हैं, 48 व्यक्ति हैं, कितने घंटे काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, कितने दिनों में पूरा कर देते हैं, 25 दिन में पूरा कर देते हैं। बटे में क्या लिखना है, दूसरा, वो क्या था, 15 व्यक्ति हैं, 10 घंटे काम करते हैं, और क्या निकालना है, कितने दिनों में करेंगे, यानी D2 का मान अपने को निकालना है। उधर लिखते हैं या बटे में लिख लो, दोनों एक ही मतलब है। बस क्या करना है, कुछ नहीं करना, काटना है और अपना आंसर निकल के आ जाएगा। 5 तिये 15, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, ठीक है। और ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 से इसको काटो, 6 अंठे 48, बस कुछ नहीं करना, गुना कर देना है, अंठे अंठे 64। तो D2 का मान कितना आ गया, 64 आ गया, जो किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। ये D2 अपना इधर और रह जाता ना इधर, तो D2 का मान कितना आ गया, 64 आ गया। चेक कर लेते हैं क्या सही है, बिल्कुल सही है, गलत हो ही नहीं सकता। क्या बात है कि गलत हो ही नहीं सकता। भाई जिसने क्लास नहीं देखी टाइम एंड वर्क की पूरी प्लेलिस्ट टाइम एंड वर्क के चैप्टर की, जितनी भी हमने क्लास करवाई है, 8 क्लास हमने करवाई है टाइम एंड वर्क की, ठीक है, उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, जिसने नहीं देखा देख लेना। उसके बाद आप भी हर क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से निकालोगे, ये मेरा वादा है। चाहे यहां निकालने की बात हो, चाहे पेपर में सोल्व करने की बात हो, निकल गया, समझाया था, हर किसी ने निकाल दिया होगा। तो ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुआ है। देख लो क्या है कि 3 दिसंबर का एग्जाम है इवनिंग शिफ्ट का। अगला क्वेश्चन सेम एज इट इज है, ये भी 3 दिसंबर का ही एग्जाम है, और ये आफ्टरनून शिफ्ट का है, यानी कि हर शिफ्ट में पूछे गए थे, एक ही दिन का है। देख लो ये भी 3/12 का है और ये भी 3/12 का है, एक ही दिन में पूछे गए थे, हर शिफ्ट में आया था। तो निकालो इसको, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, आंसर क्या करना है, बस कमेंट करना है। तो ये दूसरी टाइप थी, जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए थे, क्या आप इनको निकाल पाए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जिसने अपनी क्लास ली थी और आंसर निकल रहा है। कोई भी ऐसा नहीं हो सकता, मैं गारंटी से बोल रहा हूं 100% स्टूडेंट ने आंसर निकाले होंगे, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, शानदार होने वाला है। हो सकता है किसी को ये हार्ड लगे, लेकिन अपने जो चैंपियन है, जिन्होंने क्लास देखी है, उनके लिए ये बिल्कुल हार्ड नहीं होगा। इतना मुझे पता है, आप आसानी से इसका आंसर निकाल दोगे। और अगर आपने इसका आंसर निकाल दिया, इसका मतलब है कि टाइम एंड वर्क में आप चैंपियन बन चुके हो, यह चैप्टर आपके लिए बहुत आसान बन चुका है। देखिए सबसे पहले क्या बोला गया कि P और Q है, एक खेत की फसल को 10 दिनों में काट सकते हैं। तो जैसे जैसे बोला जाता है हम वैसे वैसे लिखते हैं, आपको पता है। तो P + Q है, वो कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं। उसके बाद क्या बोला कि Q और R है, वो 15 दिनों में इसे काट सकते हैं। अब क्या है, Q + R है, वो इसको कितने दिनों में काट रहे हैं, 15 दिनों में काट रहे हैं। उसके बाद क्या बोला गया, तथा P और R उसे 18 दिनों में काट सकते हैं। अब क्या आ गया, P + R आ गया और ये 18 दिनों में काट रहे हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या लेना है, इसका एलसीएम लेना है। और आपको एक बात बताई थी मैंने, क्या एलसीएम क्या होता है, टोटल वर्क होता है, यानी कुल कार्य होता है। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 90, और एलसीएम निकालना भी मैंने सिखाया था, ठीक है।
और जिसने नहीं देखा टाइम एंड वर्क वाली क्लास के जो प्लेलिस्ट दे रखी है ना, उसी में आपको वो मिल जाएगा एलसीएम निकालने वाली क्लास भी। 10 से काटेंगे तो 10 नामी 90, 15 छिकी 90 और 18 पंजे 90। ठीक है, ये कितना आ गया, जोड़ते हैं 9 और 6 15 और 5 20 आ गया। लेकिन ये 20 किसका आया है, क्या समझाया था कि भाई 2 बार P है, 2 बार Q है, 2 बार R है। तो अगर अपने को P प्लस Q प्लस R का चाहिए, यानी एक एक वर्ग का चाहिए, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 10 काम करते हैं। कितना काम करते हैं, 10 काम करते हैं। अब आगे पढ़ते हैं कि हमें करना क्या है, कि यदि वे तीनों मिलकर कार्य करें तो उस खेत की 60% फसल को कितने दिनों में काट सकेंगे। पूरी फसल नहीं काटनी, यानी पूरा काम नहीं करना, अपने को 60% करना है। तो 90 का 60% कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है कि अपने को सिर्फ कितना काम करना है, 54 काम करना है। एक दिन में कितना काम हो रहा है, 10 काम। अपने को 54 काम करना है तो कितने दिन का समय लगेगा। तो पहले इसको काट लेते हैं। ये कितने से कट रहा है भाई, 2 से कट रहा है, 27 पे, 2 से कट रहा है 5 पे। अब करो भाग दो। ठीक है, चलो 5 अच्छे से लिख देते हैं भाई। 5 पंजे 25, 2 बटे 5, यानी 5 सही 2 बटे 5 दिन का समय लगेगा। और ये किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ये बटे में 2 बटे 5 लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा अपना, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेक कर सकते हैं, आंसर ऑप्शन नंबर डी ही है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया भाई। जिसने क्लास देखी होगी उसने तो निकाल लिया होगा, जिसने नहीं देखी समझ में आ गया। बस कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। एक तो अपने को इस वाले को 2 से डिवाइड करना था। क्यों डिवाइड करना था ये मैंने आपको बता चुका हूं कि 2 बार आया है तो अपने को एक एक का मान चाहिए था, इसलिए अपना मान निकल के आ गया। फिर अपने को पूरा काम नहीं करना था, 60% काम करना था। तो 90 का 60% निकाला, जो कितना आ गया, 54 आ गया। तो इसको सोल्व किया तो 5 सही 2 बटे 5 दिन अपना आंसर आ गया कि इतने दिनों में 60% काम होगा। अब आपसे कुल काम पूछ लेता कि कुल काम कितने दिन में होगा, तो 90 को 10 से डिवाइड कर देते, 9 दिन का समय लगता। ठीक है, लेकिन इतना सिंपल पूछेगा नहीं। ठीक है, और पूछेगा भी तो आप निकाल दोगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये 3 वो टाइप के क्वेश्चंस थे जो बार बार रिपीट होते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये तीसरा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं और इसको निकालना है। ठीक है, इसको निकालना है। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो मैं समझा देता हूं। ठीक है, 2 मैंने पूछ लिए ना, ये थोड़ा अलग है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये बार बार रिपीट होता है और इसमें स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन तो क्लासेज में मैंने दूर कर रखा है, लेकिन आज सोल्व भी कर लेते हैं। क्या है कि ये किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में करता है। तो 1/3 भाग 5 दिन में करता है, मैंने क्या बताया था, ये इसका मान है। अपने को टोटल ये चाहिए। तो 1 बराबर 5 है तो 3 बराबर क्या हो गया, 5 गुना 3 यानी 15 दिन में पूरा करता है। तो ए है वो कितने दिन में करता है भाई, 15 दिन में अपना आ गया है यहां पर। ठीक है, उसके बाद है बी उसी काम को 3/5 भाग 6 दिन में। अब क्या कर रहा है, 3/5 भाग 6 दिन में कर रहा है। 3 बराबर 6 है तो 1 बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो बी है वो कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। उसके बाद देखिए क्या है, वे एक साथ मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं। तो सबसे पहले तो अपने को एलसीएम लेना पड़ेगा। यहां से कितना आ गया, 30 आ गया, 15 दूनी 30, 10 तिये 30, ये एक दिन का काम आ गया। 4 दिन तक काम करते हैं। एक दिन में 5 काम करते हैं दोनों मिलकर, तो 4 दिन में कितना काम कर देंगे, 20 काम। टोटल काम था 30, जिसमें से 20 उन्होंने कर दिया, तो कितना बच गया, 10 बच गया। उसके बाद देखो क्या है कि शेष काम को सी अकेले 8 दिन में पूरा कर सकता है। अब ये यहां पर सी और आ गया है, क्या बोला है कि शेष काम को सी है वो 8 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, शेष काम को सी है वो 8 दिन में पूरा कर सकता है। ओके, शेष काम कितना बच गया, अपना 10 बच गया, और इस 10 काम को वो 8 दिन में करता है। तो अगर हमें निकालना हो पूरा काम इस 10 का 3 गुना था, तो समय भी 3 गुना लग जाएगा। यानी पूरा काम है सी कितने दिन में करता, 24 दिन में करता पूरा काम। ठीक है, आगे देखो क्या है,
किसी अकेले उसी काम का 3/4 भाग को पूरा कर सकता है कितने दिनों में, ये आपको बताना है। 3/4 काम बताना है। तो टोटल काम था भाई 30, यही है ना, कि उस काम का 3/4 भाग को 30 का 3/4 अपने को करना है। ठीक है, तो यहां से काटो, 2 से काटेंगे, यहां पे 15 आ जाएगा। 15 × 3 45/2 काम है। 45/2 काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये अपने को बताना है। ठीक है, ये अपने को बताना है कि 45/2 काम है, उसको कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, अब निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको ये पता है कि 30 काम है वो 24 दिन में करता है, भाई 30 काम 24 दिन में करता है, एक काम क्या करेगा 24/30 दिन में कर देगा। काम कितना करना है अपने को, 45/2 आया है, तो 45/2 काम करना है, तो 45/2 काम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 15 दूनी 30, 15 × 3 45, 4 × 6 = 24, 6 × 3 क्या आ गया, 18 दिन का समय उसको लगेगा। कितने दिन का समय लगेगा, 18 दिन का समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है, दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, वो आपका मन करता है वैसे कर दो, जैसे आपके दिमाग में क्लिक हो जाए वैसे आपको कर देना है। लेकिन अपना आंसर कैसे भी करो 18 ही आएगा अगर हम सही करते हैं तो। ठीक है, तो आशा करता हूं बस जिसने ये सीख लिया, इसमें थोड़ा और अच्छा इंप्रूवमेंट कर दिया गया था, और अच्छे लेवल का क्वेश्चन इसको बना दिया गया था, इसलिए मैंने सोल्व करवा दिया कि कोई भी स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। ठीक है, ये बस सिर्फ लैंग्वेज का खेल है। तो आशा करता हूं आज वाली क्लास आपको पसंद आई होगी, और जिसको भी प्रॉब्लम है मैं आपको बता देता हूं कि जिसको भी टाइम एंड वर्क यानी काम और समय वाले चैप्टर में प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन में अपनी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, जिसमें सिर्फ टाइम एंड वर्क की ही क्लास आपको मिलेगी, सिर्फ इसी की अलग प्लेलिस्ट हमने बनाई है। तो उस सारी क्लास को आप देख लो, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम आपकी नहीं रहेगी, बिल्कुल जीरो से हमने सिखाया है। और आज शाम को 7 बजे अपनी जीरो टू हीरो की मैथ की क्लास आएगी, जिसमें हम परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे होंगे, तो उसको भी देखना मत भूलना, उसी का भी इस तरीके से ही टेस्ट लेंगे। और आगे अभी हमने और जो चैप्टर किए हुए हैं, जैसे सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, इसी के अलावा अपने नल और टंकी वाला हो गया, उसका भी हम टेस्ट लेने वाले हैं। तो 2 क्वेश्चंस मैंने पूछे थे, दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।